इंडिया टुडे के फार्मर डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान तक में आपका स्वागत है। मैं मनोज भट्ट। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में प्याज पर सियासत जारी है, नहीं किया गया। अब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। आप किसान भी हैं और बीजेपी नेता भी हैं। मैं बतौर बीजेपी नेता आपसे समझना चाहूंगा कि इस वक्त एक्सपोर्ट ड्यूटी प्याज पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का फैसला कितना न्याय संगत है। धन्यवाद महेश जी। अ, देखिए, पहले तो मैं किसान हूं और समाज की सेवा के लिए किसी न किसी संगठन से जुड़ना होता है और जिसकी विचारधारा अच्छी हो उसी से लोग जुड़ते हैं। और बीजेपी ने पिछले कई पंचवर्षीय से जो कार्य किए हैं किसानों हित के लिए, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान मानधन योजना, फसल बीमा, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड योजना दिए और किसान के लिए पशु पालने के लिए दिए, पंप वितरण दिए, इनाम योजना दिए। तो ये ऐसे बहुत सारी योजनाएं किसानों के लिए जो लेके आए, उससे मैं एक किसान होने के नाते उनकी विचारधारा से जुड़ा। अब बात रहती है कि जो आज के टाइम पे प्याज का रेट बढ़ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं कि कुछ हफ्ते पहले टमाटर का जो दाम था वो बहुत ज्यादा हाइक हो गया था। तो उससे हमने सीख ली और आप समझते हैं एक डिमांड और सप्लाई का नाता है जब किसी भी मार्केट की बात आती है, चाहे वो आपका घरेलू चीज की हो या किसी भी चीज की हो। तो उसको मद्देनजर रखते हुए ऐसा देखा गया कि अगर इसके निर्यात में, एक्सपोर्ट में एक पहले भी ये लगता रहा लेकिन न्यूनतम दर पे लगा, लेकिन अब इसको 40% कर दिया गया है और 31 दिसंबर 2023 तक का है। तो ये सरकार की तरफ से एक बहुत अच्छा पहल था जिससे कि हम इसके जो प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं उस चीज पे हम रोक लगाएं और एक न्याय संगत तरीके से इस पे कार्य करें। अब जो चीजें हैं, कभी कभार अगर किसानों को किसी भी तरह से कोई नियम, कुछ चीजें नहीं समझ में आती हैं या फिर कुछ होता है तो उसको उस हिसाब से व्यवस्था बनाई जाती है। तो सरकार हमारी बहुत एक्टिव है किसानों के बारे में और हमेशा उनके बारे में सोचती है और आगे सोचती ही रहेगी। और मैं यही कहूंगा कि इस तरह से योजनाएं आए जिससे किसान हमेशा फले फूले और सबकी बातें को सुन के उस तरह से काम करे। जो पोलिंग होगी या जो भी नियम होता है किसानों से पूछ के, किसानों से समझ के नियम लाए जाते हैं, उनसे संवाद करके। जैसे आप देखते हैं टाइम टू टाइम हमारे मध्य प्रदेश के जो मुखिया हैं शिवराज सिंह चौहान जी, उन्होंने किसानों से संवाद किया और किसान के नेता गांव-गांव बूथ स्तर पे जाके किसानों से संवाद किया और उनसे समझा कि क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो इस चीज को एक नीचे स्तर से लेके चल रहे हैं हम और मुझे विश्वास है कि इसमें सभी किसानों का हित होगा और हम अच्छा अपने राज्य को सशक्त बनाएंगे ऐसे कार्य करके। अखिलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसानों को भी संतुष्ट करें। नेफेड का जो फॉर्मूला है किसानों ने ठुकरा दिया है उसको। जी, तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसान जो है वही आम आदमी है और आम आदमी ही किसान है, ये बिल्कुल सत्य है। और अगर हम जीडीपी पे देखा जाए तो 17 से 18% लगभग जो किसान है वो अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है भारत के विकास के लिए। पर अगर हम दूसरे तरफ देखा जाए तो अधिकतम जो आबादी है, जो अधिकतम लोग हैं वो किसान ही हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो आपका एमएसपी प्राइस की बात आपने कहा आदरणीय जी, और आपने जैसा कि कहा कि 2 जगह बीजेपी का शासन आपका राज्य में इस टाइम पे चल रहे हैं। और कैसे इसको देखें तो हमारी सरकार इन चीजों को देख रही है, समझ रही है और उसके ऊपर नियमित अध्ययन कर रही है और उसी के हिसाब से आगे कर रही है। अब अगर ऐसा कोई भी परिस्थिति होती है जहां पे उनको कभी रणनीति में कोई बदलाव लाने होता है, कुछ होता है, उस पर प्रयासरत है और उस पर नियमित तरीके से मंथन चलता रहता है। तो हमारी जो सरकार है ये कह सकते हैं कि केवल और केवल किसानों के लिए है। किसानों के लिए जिस तरह से कार्य किया है, अगर आप पहले देखें और आज का कंपैरिजन करें
तो आज के टाइम पे किसान बहुत ही खुशहाल है। हाँ, ये कह सकते हैं कि किसी भी चीज की डिमांड और सप्लाई उसकी वजह से आप प्याज का, टमाटर का, या फिर आप कोई भी ग्रेन्स है, गेहूं आप ले लीजिए, चावल लीजिए, हम खुद किसान हैं और हम इस चीज को देख सकते हैं कि जब किसी चीज का डिमांड ज्यादा होती है तो उस चीज में आपका प्राइस का कुछ ना कुछ आप देख सकते हैं। लेकिन जिस तरह से किसान ने अभी निर्यात का किया है तो वहां पे मंथन करके उन चीजों को देख के ही किया हुआ है, तो इस पे विचार और हर चीज करके किया जा रहा है। और जहां पे रही बात एमएसपी की, तो वो भी आपके ये विचाराधीन था और उस पे शायद हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वो कुछ कह सकेंगे विस्तृत तौर पे, और ये बात वो अच्छी तरह से समझा सकेंगे, बता सकेंगे। पर अभी इन चीजों को लेके हमारी किसान जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो किसानों के लिए हर तरह से सार्थक प्रयास कर रही है कि वो समृद्ध हो और वो जो लागत लगा रहे हैं उससे दुगना उनको फसल मिले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने सरकार की तरफ से बातें रखी और सरकार के प्रयासों की बात की। और किसान और बीजेपी के वहाँ के मध्य प्रदेश के जो अखिलेश जी है, उन्होंने कहा कि टमाटर के जो दाम बढ़े थे उससे हमने